Jai Hind students, today we will solve exercise 7.1 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is Cubes and Cube Roots. Students, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूब क्या होता है। क्यूब की डेफिनेशन से आगे बढ़ेंगे हम। When a number multiplied by itself 3 times, when a number multiplied by itself 3 times, then the obtained number is called the cube of the number. क्या मतलब, जैसे हमें मान लो 3 का क्यूब निकालना है, ठीक है, 3 का क्यूब निकालना है, तो क्यूब मतलब 3 बार, ठीक है। एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा इसका 3। तो क्यूब ऑफ ए नंबर इज अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। कैसे रीड करेंगे इसे? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या आंसर आएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ऑब्टेन नंबर, ये ऑब्टेन नंबर है ना, ये रिजल्ट आया हमारा। तो 27 किसका क्यूब कहलाएगा? 3 का। तो यही डेफिनेशन में लिखा गया है कि व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स देन द ऑब्टेन नंबर इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ द नंबर। ओके, अब हमें 1 से लेकर 10 तक तो आपको क्यूब तो याद होने ही चाहिए हर एक नंबर के। हम लिखते हैं यहाँ, जैसे 1 से क्या होगा? 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1। 2, ये हर किसी बच्चे को याद होने चाहिए 1 से लेकर 10 तक। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हम पहले निकाल चुके हैं 27। 4 क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 4 3 जा 12 लिख देते हैं, ये बहुत गलत होता है। आप इसको 3 3 जा 9 लिख देते हैं, इसको 2 3 जा 6 लिख देते हैं इसको। ये सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पे ऐसे नहीं करना होता। आपको क्या करना पड़ता है? पहले 2 को मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आया होगा उससे 3rd को मल्टीप्लाई। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इनका जो आंसर आया उससे 3rd को मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे 5 क्यूब जब लिखेंगे तो फर्स्ट पहले 2 को मल्टीप्लाई, इनका जो रिजल्ट आएगा उससे 5 को मल्टीप्लाई, ना कि 5 3 जा 15। 3 टाइम्स तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं, ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं। तो 15 नहीं लिखना है इसे। क्या लिखोगे आप? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। फिर आ जाएगा 6 क्यूब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। 7 क्यूब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आ जाएगा 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। 8 क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। आपको लर्न करने हैं। 9 क्यूब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आ जाएगा आपको 9 9 जा 81, और ये आ जाएगा 729, ठीक है। ऐसे ही 10 तक। तो 10 तक आपको याद करने हैं। 10 तक आप अगर याद कर ले तो आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। जैसे स्क्वायर वाले चैप्टर में तो हम क्या कहते थे, कुछ नंबर्स को देखते ही बता देते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, क्योंकि हम उनकी यूनिट डिजिट देखते थे। लेकिन यहाँ यूनिट जो क्यूब नंबर होते हैं ना, उसमें सारे के सारे नंबर यूनिट डिजिट पे आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो हम देखते ही किसी को नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें क्या करना है इसका? हम यूनिट डिजिट देख के नहीं बता सकते। स्क्वायर में तो बता दे देते हम, क्योंकि उसमें मान लो जैसे किसी के यूनिट डिजिट में 217 था, 217, तो हम परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है बोल देते, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 7 होता ही नहीं है ना। तो ऐसे ही क्यूब में नहीं बता सकते हम। तो क्यूब में क्या करना चाहिए हमें? क्यूब में हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो लाइक इफ़ यू हैव 216, तो 216 में क्या करना है आपको? 216 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 1 जा 2 5 जा 227, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब देखिए
जैसे आपने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर में दो दो का पेयर बनता है और क्यूब में जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 पावर दिख रही है ना, तो पेयर भी 3 3 का बनता है। तो आप लिखेंगे 216 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 2 का भी परफेक्ट पेयर बनना है 3 का, और 3 का भी परफेक्ट पेयर बनना है 3 का, जैसे हमने किया था ना स्क्वायर में। तो वैसे ही यहाँ पे कितने का बनना है 3 3 का। अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 होते और 3 यहाँ पे 3 होते तब हम बोल देते कि नहीं है ना, क्योंकि पेयर में नहीं होता तब। तो हम लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 आर इन परफेक्ट पेयर, ठीक है ना। तो therefore 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ऐसे करना। अब लेकिन इसने पूछा था कौन नहीं है, तो ये तो नहीं है, ये तो है, तो हम इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें तो ये तो है, ठीक है। ये इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो हम करते जाते हैं हर किसी को सॉल्व, जिसमें नहीं होगा हम बता देंगे कि ये नहीं है। फिलहाल 216 तो है, आपको दिख भी रहा होगा। 216 किसका होता है 6 का, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाएगा। अब देखते हैं बी पार्ट सेकेंड। अब आपको क्लियर होते जाएगा जैसे जैसे हम आगे को क्वेश्चन करेंगे। 128, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स मीन्स सारे के सारे जो नंबर यहाँ आएंगे प्राइम नंबर आएंगे। ये नहीं कि आपकी मर्जी आ रही कि आप 4 से डिवाइड कर दे रहे, 6 से डिवाइड कर दे रहे, ये होने के लिए 4 से डिवाइड हो जाओ, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं करते, तभी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो क्या आते हैं, प्राइम नंबर्स आते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 30, 2 16, 2 8 जा 2 4 जा और 2 2 जा, फिर 2 1 जा, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 2 जा 120। अब फैक्टर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। देखिए पहला पेयर ये लिख दिया हमने, फिर उसके बाद दूसरा पेयर ये लिखा, ये है ना 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 क्या है, ये 2 के लिए कोई पेयर बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी है ना, ये दोनों तो पेयर में आ गए। अब इसके लिए कोई पेयर बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी है। अगर यहाँ पे एक ऐसे और ऐसे लिखा रहता, ऐसे फैक्टर आ जाते, तो हम बोलते थे कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टर्स of 128 are not in perfect pair। परफेक्ट पेयर मतलब कितने का पेयर होना चाहिए, 3 3 का पेयर होना चाहिए ना। तो हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 आर नॉट इन परफेक्ट पेयर, therefore 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमारा पहला आंसर मिल गया हमें, क्योंकि इसने नॉट परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो हमारा पहला आंसर क्या हो गया 128। मैं एक और पार्ट कर रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट। थर्ड और फोर्थ आपको खुद से करना है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको स्टेटमेंट भी कैसे लिखनी है ये भी सिखा दिया गया है, तो वही आपको फॉलो करना है ना। मैं करता हूँ फिफ्थ पार्ट। तो इसमें लिखा गया था 4 6 6 5 6, ठीक है। तो 4 6 6 5 6 के निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से क्या 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अब 2 से कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा और फिर 2 8 जा, फिर 2 से कर सकते हैं 2 7 जा 2 2 जा और 2 9 जा, फिर कर सकते हैं हम। फिर अब तो ये 9 + 2 11, 11 + 7 18, तो 3 से जा सकते हैं। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, फिर 3 से चला गया
3 8 जा 3 1 जा 3 27 जा होता है, 3 9 जा होता है, 3 3 जा होता है और 3 1 जा होता है। अब फैक्टर लिखेंगे हम, ठीक है ना। फैक्टर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 6 6 5 6 लिखते हैं। यहाँ पे क्या मिला, 2 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो पेयर में मिल गए यहाँ तक हमें, ये ना मिल गया है, देखिए ये। और फिर 1 2 3 फिर एक और है लास्ट में आपका ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप लिखोगे हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 6 6 5 6 आर इन परफेक्ट पेयर ऑफ 3 के पेयर में ना, 3 के ना भी लिखना चाहो तो आप सीधे लिख दो हेयर परफेक्ट पेयर, ठीक है ना। दिया 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, आप ऐसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सेम उसी क्वेश्चन की तरह जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था वहाँ पे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन करना था, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेन करना है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर भी उसी मेथड से करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखते हैं कैसे करना है, जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। 243 है यहाँ पे, चलिए प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले इसके। 243 अब 3 से डिवाइड हो सकता है और 3 1 जा 3 से डिवाइड हो गया, कितना आ गया 27। 3 से डिवाइड हो गया 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है ना। अब देखते हैं 243 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फिर हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये ना 3 बार तो मल्टीप्लाई हो गए, फिर उसके बाद एक 3 और एक 3, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में किस चीज़ की कमी है, ये 3 3 3 ये तो पेयर में परफेक्ट पेयर में, लेकिन ये पेयर में नहीं है। आपको कितने 3 की कमी लग रही है यहाँ पे, 1 3 की कमी लग रही है। अगर यहाँ पे एक 3 लिख दे तो कितना अच्छा हो जाता ना कि ये परफेक्ट पेयर में होता, ये भी परफेक्ट पेयर में होता और ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। तो वही नंबर आपको फाइंड करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। Here in prime factors of 243 3 multiplied by 3 is not in perfect pair of 3। तो हमें कितने 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे ही हम एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस पेयर में बन जाएगा, ये तो बना ही है और ये भी बन जाएगा। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक 243 एज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, एक और पार्ट कर रहा हूँ मैं, 5th पार्ट, बाकी आपको खुद से करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है ये क्वेश्चन। जैसे 100, क्योंकि आपने स्क्वायर वाले चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ रखा है पहले से, बस उसे क्यूब में पढ़ना है आपने अब, है ना। तो 100 के फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टर। तो 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 25, 5 से डिवाइड किया 5, फिर इससे क्या 5 से ये हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5।
अब देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जब हमने निकाले तो एक तो ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर पूरा बनेगा। देखिए यहाँ पे इस पेयर को पूरा करने के लिए एक 2 की कमी है और इस पेयर को करने के लिए क्या यानी कि एक 5 की कमी यहाँ पर भी है। तो हम क्या लिखेंगे, हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर नॉट इन perfect pair of 3, ठीक है ना। सो वी विल मल्टीप्लाई 100 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक तो यहाँ 2 रह जाएगा, एक 2 से मल्टीप्लाई होगा और एक 5 से मल्टीप्लाई। जैसे इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इसका पेयर बन जाएगा और इस 5 से मल्टीप्लाई जैसे होगा ये 5 का पेयर बन जाएगा। तो हमारे दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, आपको तो सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखना है। सो वी विल मल्टीप्लाई 100 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 10 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, मैं एक और पार्ट कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपका। मान लीजिए 4th पार्ट करते हैं, चलिए 675 2 से डिवाइड कर लेंगे पहले, या 5 से होगा क्योंकि 5 है यहाँ पे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 7 जा 3 से डिवाइड किया, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो प्राइम फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे हम किसके, 675 के। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किसकी कमी है, यहाँ पे 5 की कमी है क्योंकि क्यूब में क्या होना चाहिए, 3 3 का पेयर बनना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज नॉट इन द परफेक्ट पेयर ऑफ थ्रीज के, मतलब 3 के पेयर में नहीं है ना, ये 2 ही हैं यहाँ पे। अगर स्क्वायर में होता तब ये बन सकता था यहाँ पे काम, अगर इस पर्टिकुलरली 5 के लिए देखना ना, लेकिन हमें क्यूब के लिए देखना है। तो हम किसे, सो वी विल मल्टीप्लाई 675 बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। देखिए ना, जैसे यहाँ पे एक 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी एक 5 का इसका पेयर बन जाएगा और ये तो ऑटोमेटिकली है ही, तो इसका क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। ऐसे आपको करना है। बाकी आपको फिर अब कितने बच गए, फिर 2 सेकेंड और थर्ड, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब बोला है क्या डिवाइड, किस नंबर से डिवाइड कर दें कि आपका क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो अभी तक जो एक्स्ट्रा आ रहे थे, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 था, तो उसके साथ तो हम एक नंबर को जोड़ रहे थे कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ना, कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो आपके जो एक्स्ट्रा होगा कोई भी, उसको हम डिवाइड कर देंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट है 81। मैथमेटिक्स में करने से ज़्यादा आता है समझ में। देखते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। 27 3 से डिवाइड किया, 3 9 जा, 3 से डिवाइड किया 3 3 जा, 3 से डिवाइड किया 3 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81। क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये पेयर बन गया एक। अब देखिए क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर ये बोलता बाय विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई 81 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, दैट टाइम वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हो जाएगा ना। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी पेयर में बन जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं पूछता है इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा पूछने लग जाए फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 की कैटेगरी में आएगा। यहाँ ये पूछता है बाय विच नंबर वी विल डिवाइड 81 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। सो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आता है उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। देखिए कैसे, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये फैक्टर आए ना यहाँ पे, ये फैक्टर आए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3, ये तो पेयर में। अगर मान लो हम 3 से डिवाइड कर दें, ये कट गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको 3 से 3 कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या, ये, और ये तो पेयर में है ही है।
तो डिवाइड वाले में जो एक्स्ट्रा आ रहा होता है उसे क्या कर लेते हैं हम, एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो लिखेंगे हियर इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 factors are not in a perfect pair of थ्रीज। ब्रैकेट में लिख देंगे हम कौन से नंबर का, 3 का, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पे परफेक्ट पेयर में नहीं है, तो हम लिख देंगे सो वी हैव टू डिवाइड 81 बाय 3 to make it a perfect क्यूब। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन लिखी, यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं ना, बहुत सारी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप लिख सकते हैं कैसे, हेयर इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 फैक्टर्स आर नॉट इन अ परफेक्ट ट्रिपलेट। ट्रिपलेट भी वर्ड यूज हो जाता है यहाँ पे कभी कभी, ट्रिपलेट मतलब 3 में, ठीक है ना। अलग अलग वर्डिंग हो सकती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नॉट इन अ परफेक्ट पेयर भी लिख सकते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ पेयर में नहीं है, तो इसलिए हमें जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक और पार्ट करते हैं, बाकी आप खुद से करोगे। कौन सा करता हूँ मैं, 4th कर लेते हैं चलो। 192 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 2, 24 नहीं 48 हो जाएगा ना, 2 24 2 12 2 6 2 3 जा 3 1 जा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम 192 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, जब मैंने यहाँ पे बार बनाया इनके आगे आपको समझ में आ गया किस नंबर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए ये दोनों तो परफेक्ट पेयर में है, कौन सा नहीं है परफेक्ट पेयर में, 3। तो अब आपको स्टेटमेंट वही लिखनी है, लास्ट में लिख दीजिएगा आप क्या, सो वी हैव टू डिवाइड 192 बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। क्योंकि ऐसा हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और क्या आया था आपका, एक 3 आया था। देखो जैसे ही हम 3 से डिवाइड करेंगे इससे एक कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक पेयर किया आ जाएगा, एक पेयर किया आ जाएगा, और ये परफेक्ट पेयर में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ना, हेयर, यहाँ पे आपको लिख लीजिएगा कि हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 192 आर नॉट इन अ परफेक्ट पेयर ऑफ 3, इन ब्रैकेट लिख देना कौन सा नहीं है, 3 नहीं है इस बार भी, तो सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय, यहाँ पे से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। बोल रहा है कि ये परीक्षित क्या करता है, क्यूबॉइड्स बनाता प्लास्टिसिन का, तो उसमें क्या करता है, ये 5 सेंटीमीटर की डायमेंशन है, और दूसरी क्या ब्रेथ इसकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, और इसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। अब वो चाहता है कि ये क्यूब बन जाए। अब क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ और क्यूबॉइड्स इसके साथ मिलाने पड़ेंगे। तो यही यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कितने क्यूबॉइड्स और यहाँ पे चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या है, हियर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या दे रखी है बेटा, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, या इसको लिख सकते हैं और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, वही जो चीज़ लिखी हुई है मैंने बस रीअरेंज कर दिया। देखिए बेटा जो यहाँ पे डायमेंशंस लिखे हुए हैं, क्योंकि ये क्यूबॉइड है इसलिए डिफरेंट है, हमें एक जैसी लानी है। अब एक जैसी कब आएगी, जब ये क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब पेयर बनाने के लिए, क्यूब के लिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक 5 की कमी है और कितने 2 की कमी है, यहाँ पे 2 की है ना। ये ऐसा होना चाहिए रियल में, ये एक यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, हियर फैक्टर 5 and 2 आर
नॉट इन अ ग्रुप, पेयर भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। देयरफॉर द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने 5 की कमी थी 1 और कितने 2 की कमी थी 2, इसका मतलब कितना हो गया 5 टू जा 10 टू जा 20 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। हैंस कितने की नीड है क्यूब से, अब 20 की नीड है। he needs 20 क्यूब। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।